नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु राजपूत स्वागत करता हूं आपका सभी का मैथ्स विद विष्णु में। कैसे हैं आप सभी? तो कल की क्लास में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। कल की क्लास में हमने त्रिकोणमिति के लिए साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ठीक है, इन छह चीजों के लिए थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन एंगल्स पे इनके मान निकाले थे और उस बेसिस पे एक या दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, आवाज क्लियर है? ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के उन्हीं बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, मैं बुक देख पा रहा हूं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप भी देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस में। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है इसमें? इन्होंने पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे कि सारणी में से हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके चांसेस है 99.99% चांस है कि सारणी के अंदर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सारणी के बेस पर उन मानों के आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे। इसके चांस है 99%, 100%। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन है। देखो, अब साइन 60 डिग्री, मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी सारणी याद करवाई थी और बताया था कि सारणी याद करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सारणी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मान देखिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है, हम सब लोग जानते हैं, √3/2। क्लियर? कॉस 30 डिग्री का मान होता है, अब बताओ क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सारणी याद किए ना, तो हमेशा याद रखना कॉस 30 डिग्री का मान ही साइन 60 डिग्री का मान होता है। क्लियर? देखिए, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान बताओ 1/2, कॉस 60 डिग्री का, सर अभी तो बताया था 60 डिग्री का मान 30 डिग्री। क्लियर? अब 30 डिग्री का मान 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान होगा साइन 60 डिग्री, तो इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का मान होगा साइन 30 डिग्री 1/2। क्लियर है सभी? ठीक है, अब देखिए, √3 मल्टीप्लाई √3, 2 मल्टीप्लाई 2, तो √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4। क्लियर है? तो प्लस कीजिए यहां पर 1/4। क्लियर? एलसीएम 4 आ गया, 3 + 1 4/4। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो
नेक्स्ट हम क्वेश्चन थोड़ा टफ ले रहे हैं, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल वाला। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो भाई आप एक बात बताओ, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बताओ, आपने सारणी याद की होगी, बताओ। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2.1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, इसके लिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस sin 60 वही √3/2 का स्क्वायर। क्लियर आता? ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वही ये कितना बचा 2। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन। उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और बुक के 8.2 एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर 10th क्लास के लिए। 9th क्लास वाले अपने एक्सरसाइज देख ले, और 10th क्लास वालों के लिए 8.2 एक्सरसाइज चल रही है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। मैंने 2 करवा दिए हैं, ठीक है, और एक और मैं करवा रहा हूँ। अगर क्वेश्चनों में देखिए कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे देखो फर्स्ट वाला है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैं इनके कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, उस बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है sin 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करूंगा, आपसे ये नहीं पूछूंगा इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन हम दूसरे बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 tan 45 1 cos x 60 sin 60 का उल्टा 2/√3, ओके। sec 30 cos 60 cot 45। क्लियर? अब देखिए एलसीएम ले लीजिए के बीच में 2√3 ये तो क्लियर। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है ना, ठीक। एलसीएम लेना सभी को आता है, तो 2/√3 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 की जगह √3 प्लस 1 के साथ में 2√3 -4 आ जाएगा। क्लियर?
अब मैं एलसीएम इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि आप 9th 10th पढ़ने वाले बच्चे हो, तो 9th 10th वालों को एलसीएम आने चाहिए, है ना। नहीं आते हैं तो सीखो भी, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम लिए 2√3 फिर से, ठीक है। ये जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये कट जाएगा। समझदार हो आप इन देखो, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3, ठीक। 3√3 माइनस 4 अपॉन, अब 3√3 हो जाएगा, इसको प्लस, इसको इधर लिखो इधर लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो हाँ, अब ये देखिए इसका परिमीकरण कर लेंगे, ये जगह 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, इसका परिमीकरण हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह चेंज कर दो, ठीक। ये जगह 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब परिमीकरण करना सभी जानते होंगे, जहाँ तक मेरे हिसाब से सभी परिमीकरण करना जानते होंगे। तो परिमीकरण कैसे करते हैं, तो नीचे वाले जो भी मतलब कोई भी संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3√3 प्लस 4, तो उसको मल्टीप्लाई करके 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, माना ये a है, तो इसी तरीके से ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, अब एक चीज देखो a प्लस बी a माइनस बी, किस चीज का फॉर्मूला है आप बताइए। a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जगह 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। तो अब देखिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा को देता हूँ आपके लिए 3√3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2b और ये हो जाएगा a अपॉन, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 27 माइनस 4 हो जाएगा 16, क्लियर यहाँ तक। अभी हो जाएगा 3√3 जगह 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, क्लियर। ये ऐड कीजिए आप, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये इसका आंसर हो गया, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। अब देखिए इसे आप एक टफ क्वेश्चन की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि परिमीकरण करना हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं होती है, पर एक बार सीख जाएगा
उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीख गए यहाँ से परिमेयकरण करना। तो नीचे आपको नीचे वाला लेना है। ठीक, नीचे वाले संख्या का चिन्ह चेंज किया। ठीक है, प्लस वाला है बीच में तो माइनस करो, माइनस से तो प्लस करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और हाँ एक चीज जरूर मानना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये फॉर्मूला तो बनेगा ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर, हमेशा बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए देखिए, अपन सब जानते हैं कि साइन कॉस टेन के लिए एक फॉर्मूला बड़ा ही प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, जिसे अपन ट्रिक बोल सकते हैं। एक ये देखो ट्रिक, जिसे अपन नॉर्मली बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक है और इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी सीख सकते हैं, है ना। पर इंग्लिश में थोड़ा मतलब वैसे होता है ना, तो हिंदी मीडियम वाला लाल बटे कक्का। ठीक है, है ना। तो अब देखिए लाल बटे कक्का, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। ठीक, ठीक है। तो अब ये ट्रिक ये है, फोर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, ये हो जाएगा टेन थीटा के लिए। और बोलो सर आपने साइन कॉस और टेन थीटा के लिए दिया है, कॉट सेक और कॉसेक थीटा के लिए कौन देगा? बेटा तीनों के फॉर्मूले दिए हुए हैं, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 सेक निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1 टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर? तो मतलब इन्हीं को उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। क्लियर? क्लियर? ओके। अब इस बेसिस पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिभुज। अब ये किस चीज पर काम करते हैं? ये फॉर्मूला काम करता है त्रिभुजों का, ठीक। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है, भुजाएं या कोण, ठीक है। ओके, तो अपन इसको भी यूज लेंगे, है ना। तो इसके साथ ले लीजिए। क्लियर? ओके। हाँ जी, अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चंस? किस बेसिस पर? लाल बटे कक्का के बेसिस पर, ठीक है भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, छोटा बनाया मैंने, है ना। तो इसका लंब 4 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण ज्ञात करो। करोगे? कर सकते हो? नहीं बेटा, उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला ये है कि भाई कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसमें अपन से ये नहीं, अब अपन को ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। अब देखो क्या करेगा, डायरेक्ट देगा वो कोई त्रिभुज ABC जिसमें tan थीटा बराबर 5/4, या इसमें कोई भी आधार है, बेस मान लो कुछ भी है ना, 5/4 है या फिर 4/5 है ना। अभी अपन ये मान रहे 4, ये 5, ये 4, मतलब अपन ये नहीं मान रहे, अपन अभी मान रहे tan थीटा का मान है 5/4। ठीक है, तब कर्ण ज्ञात करो। माना एक क्वेश्चन दिया है अपन को, एक क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर है 5/4, तो कर्ण ज्ञात करो। अब भाई कंफ्यूजन, सर tan थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी भाई 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/√3, 45 डिग्री के लिए 1, 60 डिग्री के लिए √3 और 90 डिग्री के लिए इनफाइनाइट। तो सर ऐसी कौन सी डिग्री आ गई जिसके लिए कौन आ गया 5/4? ये सर हमने कहीं पढ़ाई नहीं, ये तो हमने कहीं पढ़ाई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अभी जो ट्रिक मैंने लिखवाई थी लाल बटे कक्का वाली, उसमें tan थीटा का सूत्र था लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यस सर, याद आया, लाल बटे कक्का लास्ट वाला L/A। क्लियर, ओके। मतलब सर ये इसका लंब है त्रिभुज का और ये इसका आधार है, इसका मतलब तो यही हुआ ना जी मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर लंब 5 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है। यस सर, अब हम tan थीटा के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए लंब ये रहा, आधार ये रहा। अब सर हमको कर्ण निकालना है, तो भाई मेरे प्यारे बच्चों आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, ओके सर, क्लियर। मतलब सर अब हम लंब और आधार की वैल्यू यहां रखेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा। ये मुझे भी यही लगता है, आप चेक करते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को मान हम के मानते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16। ओके, क्लियर। तो सर के स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 16 28। सर अब कर्ण का मान कैसे निकाले? कर्ण का मान कैसे निकाले भैया? तो भाई √41। सर अंडर रूट में कोई वैल्यू थोड़ी आती है? जी बिल्कुल आती है, हाँ।
अब बताओ, आपने माना ये एक ये ले लिया भाई 5 सेंटीमीटर लंबा, ये ले लिया 4 वाला ये ले लिया, तो ये √41 ही आएगी। ओके, परफेक्ट मान भी आएंगे, लेकिन परफेक्ट मान तो आएंगे ही आएंगे, पर ये मान भी आएंगे, अंडर रूट में मान भी आएंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कहीं पे कर दोगे पक्का, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। tan थीटा इज इक्वल टू लंब है, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा की वैल्यू है 4/3। देन फाइंड हाइपोटेन्यूज, कर्ण ज्ञात करो। ओके, tan थीटा की वैल्यू है 4/3, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको आपकी बुक से एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है? बुक से क्वेश्चन लेके बुक से करवाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, है ना? डाउट मत करना, भाई बुक ये देखो, है ना? एनसीईआरटी बुक सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर सारी बुक, ओनली बुक छपी हुई है, ना कि आंसर, है ना? तो उसी बुक का क्वेश्चन लगा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से, कि कोई भी त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है। हाँ जी भैया, मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना रहा हूं ABC, ठीक? ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इसमें दिया हुआ है कि ABC में B कोण समकोण है, ठीक है? B कोण समकोण दिया हुआ है, जहां AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, AB वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो यहां से नीचे AB 24 सेंटीमीटर, ठीक है? और BC है 7 सेंटीमीटर, ठीक? BC है 7 सेंटीमीटर, आवाज तो हो रहा है, ठीक है? तो मान ज्ञात करना है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 1, साइन A। अब साइन A का मतलब क्या है? एंगल ये है, ठीक? एंगल ये, तो ये हो जाएगा आधार, एंगल ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। क्योंकि कोण के जो कोण बनता है इसके सामने हमेशा लंब होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। क्लियर आप सभी का? ठीक है। तो अब साइन थीटा के लिए लाल बटे कक्का से कौन सा सूत्र काम में आ रहा है, बताइए मेरे को भाई, बताओ बताओ। तो साइन थीटा के लिए लाल बटे कक्का से सूत्र काम में आ रहा है लंब बटे कर्ण। अब भैया ये देखो, ये एंगल है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। सर कर्ण तो दिया ही नहीं, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय किस काम आएगी, निकाल। ठीक है भाई, तो कर्ण हो जाएगा AC, AC कर्ण है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। क्लियर है? AC स्क्वायर निकालना है, BC स्क्वायर कितना है भाई साहब? 7। BC है 7, BC का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर प्लस AB 24 का स्क्वायर। ओके,
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब देखिए 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 स्क्वायर होता है मेरे अकॉर्डिंग 579 होता है, नहीं 576 होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हाँ 576 ही है, 576 है ना। तो उसका निकालने के लिए देखो बेस्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक। ये हो गया 576 प्लस 49, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 625 625 625 किसका स्क्वायर है आप बताइए। तो यहाँ अंडर रूट, अब AC स्क्वायर है 625, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625, और जहां तक सभी को पता होना चाहिए अंडर रूट 625 का मतलब होता है 25, ठीक है। तो यहाँ AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक, रफ कर दो, ओके। AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन A निकालना है। साइन A के लिए लंब, आधार और कर्ण, लंब बटे कर्ण चाहिए, तो BC का वैल्यू 7, लंब हो गया 7, कर्ण AC का वैल्यू हो जाएगा 25। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन देखिए। स्टार्टिंग कैलकुलेशन टफ है, बस एक बार समझ में आया उसके बाद में आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, cos A। cos A के लिए फॉर्मूला भाई साहब लाल बटे का आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये तो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा cos के लिए, ठीक। तो cos A के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, A के लिए आधार ये नहीं, ये है एंगल, ये ठीक है। तो लंब ये और आधार ये AB, तो आधार जगह 24 अपॉन कर्ण AC 25। क्लियर, ओके। इसी में नेक्स्ट है साइन C और cos C। साइन C, अब एक से बताओ, ये एंगल है तब ये लंब ये आधार, अब ये एंगल है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। थीटा के सामने लंब और ये आधार, क्लियर। तो अब देखिए साइन C के लिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AB, कर्ण AC। AB कितना है 24 और AC कितना 25, क्लियर। इसी हिसाब से cos C निकालिए। cos के लिए ये आधार ये लंब, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण BC अपॉन AC, BC कितना है 7 और AC कितना है 25, ठीक है। वेव में डायरेक्ट कर दिए इस बेसिस पर, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, इस तरीके से करना है आपको, साइन C इक्वल टू AB बटे AC, है ना, इस तरीके से करना है आपको एग्जाम में और अपनी नोटबुक में भी। ये मैंने थोड़ा रफली बताया, आप इस तरीके से करना, है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ठीक। तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं न्यू एक्सरसाइज, न्यू कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और 3 टाइप के क्वेश्चन क्या है, एक तो कर्ण निकालना, एक और एक थीटा की वैल्यू निकालना, मतलब कोई भी फंक्शन की साइन थीटा
ऐसे कोई भी थीटा की वैल्यू निकालनी। दो टाइप का लगाएंगे सॉरी आज, है ना, दो टाइप उसमें वाले और एक टाइप वो जो पिछली क्लास में हमने किया था। क्लियर, वो भी करवा दिया गया है। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट यदि टॉपिक बचा हुआ है तो। एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो करवाएंगे आपको, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन है ना, वो लिखते हैं यहाँ पर कि भाई यदि साइन ए इज इक्वल टू होता है 3/4 देन फाइंड cos A and tan A, cos A and tan A। ओके, तो आप लगाइए अनुमान, आपके अकॉर्डिंग अनुमान लगाइए। ठीक है, लगाया अनुमान, क्या हुआ, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, मतलब अब क्या निकालना है आपको, आधार। सूत्र पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है, मतलब पक्षांतरण करना पड़ेगा। आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार को a मान लीजिए, ए स्क्वायर कर्ण 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। ओके, तो 16 माइनस 12 कितना बचा 4 √4 2 सेंटीमीटर। मतलब सर हमने लंब और कर्ण की सहायता से आधार भी निकाल लिया, मतलब लंब ये रहा, कर्ण ये रहा और आधार ये रहा। ठीक है सर अब हम कॉस और टेन तो क्या सेक कोसेक कॉट तीनों चीज निकाल सकते हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, है ना। 3 स्क्वायर 9 होता है, इसके बाद ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा √7। हाँ, सॉरी फॉर मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो हमारे पास आधार है √7 नॉट 2, है ना, √7। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, है ना, कोई मिस्टेक अब नहीं है ना, क्लियर। ठीक है सर, हमने आधार निकाल लिया, लंब निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। ओके, अब हम cos थीटा tan थीटा तो क्या sec cosec cot सारे मान निकाल सकते हैं, निकाल दो। cos थीटा के लिए मान जाएगा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार √7 कर्ण 4 tan थीटा लंब बटे आधार लंब 3 आधार √7। ओके सर, हो गया, क्लियर हो गया। ओके, देन अब हम कोई भी मान दे रहे सर, हम चाहे लंब नहीं होगा तो हम लंब निकाल लेंगे, कर्ण नहीं हुआ तो कर्ण निकाल लेंगे, आधार नहीं हुआ तो आधार निकाल लेंगे, और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सारे मान निकाल लेंगे।
यस सर, ओके। तो अब आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ओके ओके सर। हाँ, एक चीज याद रखना, 9th 10th दोनों क्लास के लिए ये वीडियो है, और आप इसे देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने के बजाय आप इसे 1.5x या 2x स्पीड में देख लीजिए, ताकि मतलब आपका टाइम बच जाएगा, और कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि यदि ए और बी दोनों न्यून कोण है, एंगल ए, कोई एंगल ए कोई एंगल ए है और साथ में एंगल बी है, कोई एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। दोनों एंगल ए और बी दोनों लेस देन 90 डिग्री, मतलब न्यून कोण है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है जहां cos A इज इक्वल टू cos B है। cos A इज इक्वल टू cos B। तो सिद्ध कीजिए एंड प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। भाई साहब ये देखिए, ये दोनों न्यून कोण है, दिया गया है हमको, cos A इज इक्वल टू cos B है, ये भी दिया गया है। प्रूफ क्या करना है? A B के बराबर है, दिख रहा है भाई साहब। लेकिन अब प्रूफ करवा रहा है, कर लीजिए भाई साहब, देखिए। अब आप एक चीज बताइए, cos थीटा और cos थीटा दोनों के समान मान कब प्राप्त होंगे? जब उनके कौन समान होंगे, ठीक है। मतलब cos थीटा cos A इज इक्वल टू cos B है, देन अब cos को अपन यहां से डायरेक्टली नहीं हटा सकते आप, है ना, तो डायरेक्टली नहीं हटा सकते, तो इसके लिए एक पहली ट्रिक बता रहा हूं, है ना। पहली ट्रिक है, अब इसको इधर भेज दो, ये इनवर्स में चला जाएगा, cos इनवर्स cos B, पहली ट्रिक है, है ना। तो cos इनवर्स इनवर्स और cos एक साथ है, मतलब इनको हम कभी भी काटेंगे नहीं, क्योंकि cos के ये फल नहीं काटते नहीं है, ठीक है। तो ये हट जाएंगे, तो यहां से एक चीज अगर A इज इक्वल टू B, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 देखिए, cos थीटा के कोई भी एक मान ले लीजिए जो 90 से छोटे हो और आपस में बराबर हो। ये भाई cos 0 इज इक्वल टू एक मिनट अपन को cos के मान, जैसे cos 0 का मान है 1 और cos 0 का मान ही 1 आ रहा है, ओनली दोनों तरफ है cos 0 मतलब cos A cos B, मतलब A ही B होगा, तभी A का मतलब cos के दोनों कोणों का मान
बराबर प्राप्त होगा। तो ये ट्रिक ही बेस्ट है। इसके अलावा आप कोई भी एंगल भी मान रख सकते हो इसको गलत प्रूव करने के लिए। जैसे कि माना हमने इसको गलत प्रूव करने के लिए cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री ये माना, ठीक। देन ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/2। तो ये तो इक्वल नहीं है, अतः cos A इक्वल टू cos B है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ठीक है। और ये सवाल जिस तरीके से पूछा गया है मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्लियर। और आ जाएगा फिर भी इसका एक ट्रिक ये है, दूसरा ट्रिक ये है, या फिर उसके कोई भी एंगल का मान रखकर इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे cos माना हमने cos 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री, उनके मान से हम आ रहे हैं, एक ये लिख दिया प्लस दूसरा अलग अलग लिख दिया, अलग अलग आ रहे हैं, तो मान हमको सेम सेम लाने हैं, इसलिए ये ट्रिक बेस्ट है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं जो एग्जाम में है, ठीक है। तो आपको 8.1 कंप्लीट सॉल्व करनी है, जो मैंने ट्रिक बताई है उस हिसाब से, ठीक है। 8.1 और 8.2। और मैं आज आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, है ना। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी से हम फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पक्षांतरण कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसलिए से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले तैयार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पक्षांतर हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाला होना चाहिए। तो इधर से ही 1 का पक्षांतर कर दो भाई साहब, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर हो गया। ओके, एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देन cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, तो cot को प्लस में लेना है, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, 3 फॉर्मूले हो गए बेटा। ओके, तो आपको 3, 6, 9 सूत्र याद करने हैं आपके। मैं इस एक्सरसाइज से 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन या फिर 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि आगे भी वाली एक्सरसाइज भी आ रही है, तो मैं आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीटली करवा दूंगा। और हाँ, 100% ये चीज की गारंटी है कि आपने तन मन धन से पढ़ाई कर ली तो आपके 1% नंबर नहीं घटेंगे इस टॉपिक से। ओके, आप इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो। ठीक है, और आपसे एक और गुजारिश है, इस चैनल को, ये मैंने अभी नया चैनल बनाया है
और इसे जितना हो सके आपके दोस्तों में और आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनमें, जो 9th क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, उन सभी को भेजें। इस चैनल को लाइक करें, हो सके जितना शेयर करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। और ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और उस पर मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करें। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। प्लस आपको यदि यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और कमेंट में खुद कमेंट पढ़ के आपको सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा, ठीक है। और बस आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।